मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 2 के पाठ नन्हा दीपक, जो कि एक कविता है, पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कवि ने दीपक के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को संदेश देने का प्रयास किया कि जिस प्रकार एक नन्हा दीपक अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार एक मानव भी अपने प्रयास व मेहनत से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को कभी किसी कठिनाई से ना डरने का संदेश भी दिया गया है। सूरज के आने से पहले जब रात घनेरी काली थी, सूरज के आने से पहले यानी कि सूरज के उदय होने से पहले जब चारों ओर घना अंधेरा था, रात भी घने अंधेरे से काली हो रही थी। था छिपा चांद भी दूर कहीं, और चारों ओर घने अंधेरे में चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। मानो अंधेरे से डरकर चांद भी कहीं दूर जाकर छिप गया था। तो प्यारे बच्चों, चांद कहाँ छिप गया था? कहीं दूर जाकर छिप गया था। उस काली घनेरी रात में चांद भी बाहर आने से डर रहा था। वह रात अमावस वाली थी, जिस रात में चारों ओर अंधेरा था, चांद भी डरकर छिप गया था। वह रात कैसी थी? वह रात अमावस वाली थी, यानी अमावस की रात को चारों ओर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। लोग भी बाहर निकलने से डरते हैं। तब एक झोपड़ी के भीतर नन्हा सा दीपक जलता था। उस अमावस की काली रात में एक झोपड़ी के अंदर छोटा सा नन्हा सा दीपक जल रहा था, यानी जिस रात में कोई बाहर नहीं आ रहा था, उस रात में भी दीपक अपने प्रकाश से रोशनी बिखेर रहा था। डर गया अंधेरा, भाग गया, उसका ने वहाँ बस चलता था। उस छोटे से दीपक की रोशनी से डरकर अंधेरा भी भाग गया। उसके बार बार कोशिश करने पर भी वह दीपक के प्रकाश में नहीं रुक सका। इसलिए अंधेरा आने पर हम दीप जलाया करते हैं। इसलिए हम जब कभी हमें अंधेरा दिखाई दे तो हम उस अंधेरे को भगाने के लिए, उसे दूर करने के लिए दीपक जलाते हैं, ताकि अंधेरा दूर हो जाए। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हम नहीं कभी भी डरते हैं। जिस प्रकार एक नन्हे से दीपक से भी अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी उस दीपक से प्रेरणा लेते हुए सीखना चाहिए कि हमारे सामने कभी भी कोई रुकावट हो या कोई भी कार्य करने पर मुसीबत आए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी उन मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। जब इतने बड़े अंधेरे को नन्हा सा दीप भगा सकता, यानी कि जब इतने घने अंधेरे को एक छोटा सा दीपक भगा सकता है, उसे दूर कर सकता
है तो तब कौन नहीं ऐसा मानव जो सोया भाग्य जगा सकता। तब ऐसा इस धरती पर ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो अपनी मेहनत लगन से लगातार प्रयास से अपने सोए भाग्य को नहीं जगा सकता, अर्थात अपना भाग्य खुद नहीं बना सकता। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि कभी भी अपने आप को किसी से छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जब एक नन्हा दीपक अमावस जैसी रात में प्रकाश फैला सकता है तो हम भी अपनी मेहनत व लगन से अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं, अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। यानी हमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।